मध्यम निकाय 82 रेट्ठबाल सूत्र। इस सूत्र में रेट्ठबाल ऐसा एक व्यक्ति का जो प्रवज्य है और उसके बाद जो जो बात हुआ है उसके बारे में इस सूत्र में वर्णन है। मैंने ऐसा सुना था, एक समय भगवान कुरु देश में विहार कर रहे थे बहुत भिक्षुओं के साथ। फिर कुरु का एक नगर था तुल्लकोटिका, वहाँ पर आए। तुल्लकोटिका का जो ब्राह्मण थे, गृहस्थ थे, उन लोग ऐसा सुना था, श्रमण गौतम है, शाक्यपुत्र है, वो शाक्य कुल से प्रवजित हुआ है, बहुत भिक्षु संघ के साथ तुल्लकोटिका में आए हुए हैं। उस श्रमण गौतम का ऐसा कीर्ति शब्द फैला हुआ है, वो भगवान है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, विद्या और आचरण में संपन्न है, परिशुद्ध है, लोगों को जानने वाला है, जो सीखना चाहता है उसको सिखा देता है, मनुष्य और देवों के शास्ता है, बुद्ध है, भगवान है। वो इस लोक में देव को, मार को, ब्रह्मा को, समण ब्राह्मण को, देव मनुष्य को स्वयं अपनी अंतर्दृष्टि से साक्षात्कार किया है और उन लोग के बारे में दूसरों को सिखाता है। भगवान जो दिया हुआ धर्म है वो आदि में कल्याणकारी है, मध्य में कल्याणकारी है, अंत में कल्याणकारी है, केवल परिपूर्ण है, केवल परिशुद्ध है, अर्थवत है और सही तरह से व्याख्यान किया हुआ है। ऐसा अरहंत को, तथागत को दर्शन करना बहुत पुण्य की बात है। तब तुल्लकोटिका का जो ब्राह्मण थे और गृहस्थ थे भगवान के पास चला गया। बैठने से पहले कुछ भगवान को वंदन किए, कुछ लोग भगवान के साथ कुशल प्रश्न किए, कुछ लोग भगवान को दोनों हाथ से नमन किए, कुछ लोग अपना नाम और कुल बताया और कुछ लोग मौन रह गया। फिर उन लोग बैठने के बाद भगवान ने उन लोगों को शिक्षा दे दिया, प्रेरणा दे दिया, उन लोग को उत्साह बढ़ाया और धर्मकथा से उन लोगों को बहुत प्रेरणा दिया। उस समय उस सभा में रेट्ठबाला ऐसा एक कुलपुत्र था। वो तुल्लकोटिका का एक बहुत बढ़िया फैमिली का एक पुत्र था। तब उसने ऐसा सोचा, जो भी गृहस्थ जीवन में जीता है, संघ की तरफ परिशुद्ध ये ब्रह्मचर्य जीवन को जीने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसा है भगवान का शिक्षा, ऐसा करके मैं समझता हूँ। तो क्यों ना मैं अपना सिर का जो बाल है और दाढ़ी मूछ है उसको सब निकाल करके काषाय वस्त्र पहन करके गृहस्थ जीवन से सन्यासी क्यों नहीं बन जाऊं। फिर भगवान ने जो कुछ बताया उससे सहमत हो करके, उसको सही ऐसा मान करके तुल्लकोटिका का जो गृहस्थ है और ब्राह्मण है वो अपने आसन से उठ गए, भगवान को वंदन किया और भगवान को दाएं तरफ रहते हुए 3 बार प्रदक्षिण किया। उसके बाद उन लोग चला गया। उन लोग जाने के बाद तुरंत रेट्ठबाल ने भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और जगह में बैठ गया। उसके बाद भगवान को ऐसा बोला, बंदे, आपका देशन को मैं ऐसा समझता हूँ कि गृहस्थ जीवन में रह करके संघ की तरफ परिशुद्ध इस आध्यात्मिक जीवन जीने का बहुत कष्ट होता है, मुश्किल हो जाता है। मैं अपनी बाल और दाढ़ी मूछ कटवा करके, काषाय वस्त्र पहन करके गृहस्थ जीवन उपेक्षा करके सन्यासी बनना चाहता हूँ। बंदे, आप अपने हाथ से मुझे प्रवज्ञा दीजिए, उपसंपदा दीजिए, भगवान मुझे प्रवज्ञा दीजिए। तब भगवान ने रेट्ठबाल को बोला, रेट्ठबाला, आपको प्रवज्ञा लेने के लिए आपका माता पिता का परमिशन होना चाहिए, तो आपका माता पिता का अनुमति है क्या? रेट्ठबाल ने बोला, नहीं बंदे। रेट्ठबाला, तथागत कभी भी माता पिता का अनुमति के बिना उसका बच्चे को प्रवज्ञा नहीं देते। बंदे, बिल्कुल मैं कोशिश करूँगा अपना माता पिता का अनुमति के लिए। फिर रेट्ठबाला ने अपने आसन से उठा, भगवान को वंदन किया, फिर 3 बार भगवान को दाएं तरफ रहते हुए प्रदक्षिण किया। उसके बाद अपनी माता पिता के पास चला गया और उसके बाद उन लोग को ऐसा कहा, माता पिता, जैसा मैं भगवान को देशन को समझता हूँ, जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन में रहता है
उसके लिए शंख की तरफ परिशुद्ध ब्रह्मचर्य का जीवन जीना आसान नहीं होता। मैं अपना सिर का बाल और दाढ़ी मूछ कटवा करके काषाय वस्त्र धारण करके गृहस्थ जीवन से प्रवचित होकर के सन्यासी बनना चाहता हूँ। कृपा करके मुझे सन्यासी बनने का अनुमति दीजिए। तब राठवाला का माता पिता उसको ऐसा कहा, प्रिय पुत्र राठवाला, तुम हमारा एक ही पुत्र हो, तुम हमको बहुत प्रिय है और हम आपको प्यार करता है। तुम बहुत तरुण हो और सुख से पाला हुआ है, तुम्हें बिना कष्ट का पाला हुआ है। तुमको कष्ट के बारे में, दुख के बारे में कुछ भी नहीं जानते। अगर हम नहीं चाहते, मृत्यु को भी आपको हमसे चुरा नहीं पाएंगे। तो तुम जीवित रहते हुए कैसे हम तुमको सन्यासी बनने के लिए अनुमति दे सकता है। फिर राठवाल दूसरी बार और तीसरी बार भी अपने माता पिता को ऐसा ही कहा। फिर उसका माता पिता है ऐसा ही उसको उत्तर दे दिया। फिर राठवाला ने ऐसा सोचा, मेरा माता पिता मुझे सन्यासी होने का अनुमति नहीं देता है। फिर उसने उस भूमि में लेटा। फिर उन लोगों को कहा, मैं यहाँ पे लेट करके मरूंगा या सन्यासी बनूंगा। तो उसने अपना जो भोजन है वो 7 बार उसको त्यागा। तब राठवाला का माता पिता उसको ऐसा कहा, राठवाला, तुम ही हमारा एक ही पुत्र हो, तुम हमको बहुत प्यारा है और हम तुमको प्यार करता है। तुम तरुण हो, बिना दुख के बारे में जानते हुए बड़ा हुआ हो। दुख के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। हमारे इच्छे के बिना तुम नहीं मर सकते। फिर कैसे तुमको जीते हुए हम प्रवज्य का अनुमति दे सकता है। राठवाला, उठो, खाओ पियो और मज़ा करो, इंद्रिय सुख को आस्वादन करो और उसी के साथ साथ पुण्य कर्म का भी काम करो। हम तुम्हें प्रवज्या देने का अनुमति नहीं देते। अगर तुम मरेगा वो भी अपना आग्रह के बिना होगा, फिर कैसे हम जीते हुए तुमको प्रवज्य का अनुमति दे देंगे। जब उन लोग ऐसा कहा, राठवाला मौन रह गया। फिर दूसरा और तीसरा बार भी उन लोग ऐसा ही कहा। तब राठवाला तब भी मौन ही रह गया। फिर राठवाला का जो माता पिता है उसका दोस्त के पास चला गया। फिर उन लोग को सारे बात समझाया। फिर उन लोग से मदद मांगा। फिर राठवाला का जो मित्र है उसके पास चला गया। फिर उसको ऐसा कहा, राठवाला, तुम ही तुम्हारा माता पिता का एक ही पुत्र हो, तुम बहुत तरुण है, उन लोग तुमको बहुत चाहता है, तुमको बहुत सुख से उन लोग पाला है। दुख के बारे में तुम कुछ भी नहीं जानते। जब तुम मरेगा वो भी तुम्हारा माता पिता की इच्छा के विरुद्ध होगा। तब जीते जीते कैसे उन लोग आपको प्रवज्य का अनुमति दे सकता है। इसलिए राठवाला, उठो, खाओ पियो मज़ा करो और इंद्रिय सुख को अनुभव करते हुए आप पुण्य का काम कर सकते हो। तुम्हारा माता पिता तुमको प्रवज्य का अनुमति नहीं देंगे। जब उन लोग ऐसा कहा तो राठवाला ने फिर मौन रह गया। दूसरा बार भी और तीसरा बार भी उन लोग ऐसा कहा तो राठवाल ने मौन रह गया। तब राठवाला का जो दोस्त है उन लोग के माता पिता के पास पहुंच गया और उन लोग को ऐसा कहा, माता पिता, राठवाला भूमि पर लेटा हुआ है और ये कहता है उसको सन्यासी होना है, नहीं तो मरना है। अगर आप उसका प्रवज्य का अनुमति नहीं देंगे तो वहीं पे मरेगा। अगर आप प्रवज्य का अनुमति देंगे तब बाद में भी आप अपना पुत्र को देख सकते हो। अगर प्रवज्य का जीवन उसको पसंद नहीं आया तो कहाँ पे जाएंगे, वो वापस यहीं पर आएंगे। इसलिए राठवाला को भिक्षु बनने का अनुमति दीजिए। मित्र लोग, ऐसा है तो हम राठवाला को भिक्षु बनने का अनुमति देता है, लेकिन प्रवज्या होने के बाद वो ज़रूर अपनी माता पिता को देखने के लिए आना है। फिर राठवाला का जो दोस्त है राठवाला के पास चला गया और उसको ऐसा कहा, राठवाला, उठो, आपका जो माता पिता है आपको गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु बनने का अनुमति दिया है, लेकिन भिक्षु होने के बाद आप ज़रूर अपने माता पिता को संदर्शन करना है। फिर राठवाल ने उठकर बैठा, फिर अपना बल को फिर प्राप्त कर लिया, भगवान के पास चला गया, वंदन किया और एक और जगह बैठ गया।
बैठने के बाद भगवान को ऐसा कहा, बंदे, गृहस्थ जीवन उपेक्षा करके भिक्षु जीवन जीने का मेरा माता पिता ने मुझे अनुमति दिया है। कृपा करके भगवान मुझे प्रवज्ञा दीजिए। फिर राठवाल को भगवान ने प्रवज्ञा दिया, उपसंपदा दिया। राठवाल को उपसंपदा दे करके अधिक समय नहीं हुआ, 14 दिन के बाद तुल्यकोटिका से भगवान श्रावस्ती के लिए रवाना हो गया। क्रमेण चारिका करते हुए भगवान श्रावस्ती पहुंच गए। फिर श्रावस्ती में अनाथपिंड का जो जेदवन में जो आश्रम है वहाँ पे विहार करने लगे। फिर आयुष्मान राठवाला अकेला रहते हुए, सभी से अलग रहते हुए, बहुत जागृता से, श्रद्धा से, दृढ़ निश्चय से इसी जीवन में ब्रह्मचर्य का जो उत्तम फल है उसको अनुभव किया। जिस लक्ष्य के लिए जो कुलपुत्र है गृहस्थ जीवन उपदेश करके सन्यासी बन जाता है, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। फिर उस आयुष्मान राठवाल ने ऐसा समझा, अपना जो पुनर्जन्म है ख़त्म हो गया, ब्रह्मचर्य का पूर्ति हो गया, जो कुछ करना है कर लिया और मेरा कोई पुनर्जन्म नहीं होगा। उसी प्रकार आयुष्मान राठवाला अनेक अरहंतों में एक अरहंत बन गए। इसका मतलब परिपूर्ण तरह से मुक्त हो गया, सारा आसव नष्ट हो गया। फिर आयुष्मान राठवाला ने भगवान के पास चला गया, भगवान को वंदन किया और एक और जगह बैठ गया। फिर भगवान को ऐसा कहा, बंदे, अगर भगवान मुझे अनुमति दे देंगे तो मैं अपनी माता पिता को देखने के लिए जाना चाहता हूँ। तब भगवान ने अपनी चित्त से राठवाला का चित्त को ग्रहण कर लिया, उसको समझने के लिए कोशिश किया। तब भगवान को ये समझ में आ गया, राठवाल अभी कभी भी इस भिक्षु जीवन को छोड़ करके गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर पाएगा। ऐसा जब भगवान ने समझा, तब भगवान ने आयुष्मान राठवाला को बोला, राठवाला, आप जो चाहता है ऐसा आप कर सकते हो। यहाँ पे एक बात समझना चाहिए, जब एक व्यक्ति मुक्ति का जो तीसरा पद का प्राप्त कर लेता है, अनागामी, वहाँ पे उसका जो काम है, द्वेष है, वो परिपूर्ण तरफ से समाप्त हो जाता है। और जब अरहंत बन जाता है, उसका जो सारा आसव नष्ट हो जाता है। फिर उसका मैथुन कर्म का जो इच्छा बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इसलिए उस व्यक्ति को गृहस्थ जीवन में रहना असंभव हो जाता है, क्योंकि भीतर कुछ कलंक रहेगा तभी गृहस्थ जीवन में रह पाएगा। लेकिन भीतर बिल्कुल परिशुद्ध है, कोई काम का इच्छा नहीं है, द्वेष नहीं है, तो कैसे गृहस्थ जीवन में रह पाएगा? यही अरहंत का अवस्था है। फिर राठवाला ने अपने आसन से उठा, भगवान को वंदन किया और 3 बार भगवान को आदर से प्रदक्षिण किया। अपना रहने का जो स्थान है उसको सही करके फिर अपना जो भिक्षा पात्र और चीवर दे करके तुल्यकोटिका के लिए रवाना हो गया। तो क्रमेण चारिका करके राठवाला ने तुल्यकोटिका पर पहुंच गया। फिर वहाँ पे राजा कुरविया है, उसका बगीचे में रहने लगा। वहाँ पे बहुत हिरण भी है। फिर राठवाला ने सुबह अपने वस्त्र पहन करके चीवर और भिक्षापात्र लेते हुए तुल्यकोटिका में भिक्षाटन के लिए निकला। भिक्षाटन करते करते आयुष्मान राठवाला अपना पिता का जो घर है उसके समीप पहुंच गया। उस समय राठवाला का जो पिता है मध्यम द्वार पर बैठते हुए अपनी जो बाल है उसको ठीक कर रहा था। तो उसने दूर से भी आयुष्मान राठवाला को देख लिया। फिर उसने ऐसा कहा, ऐसा मुंडन किया हुआ श्रमण है, वही अपना जो पुत्र है, पुत्र को सन्यासी बनाया था। ये सब कपट भिक्षु है। इसलिए आयुष्मान राठवाला को अपने पिता के घर से कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ, भिक्षान्न प्राप्त नहीं हुआ, आदरपूर्वक मना भी नहीं किया। आयुष्मान राठवाला को गाली ही मिला। उस समय जो राठवाला का जो घर में एक दासी रहते थे, वो रात को जो बचा हुआ जो कंजी है उसको फेंकना चाहता था। फिर राठवाल ने उस दासी को ऐसा कहा, भगिनी, अगर आप उस कंजी को फेंकना चाहता है तो इस भिक्षा पात्र में उसको डालो। जब दासी ने पिछले रात का जो कंजी है
आयुष्मान राठवाला का भिक्षा पात्र में जब डाल रहा था, फिर उस आयुष्मान का हाथ, पाँव और आवाज़ से उस आयुष्मान को पहचान लिया। तब उस दासी ने आयुष्मान राठवाला का माता के पास चला गया और उसको ऐसा कही, माता जी, आप ये जानना चाहिए कि आपका जो पुत्र है राठवाला है वो आया हुआ है। अगर दासी तुम सच बोलती हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र बनाऊंगा। तब राठवाला का जो माँ है उसके पिता के पास चला गया और ऐसा कहा, गृहपति, आपको ये जानना चाहिए कि अपना जो पुत्र है राठवाला वो आया हुआ है। उस समय आयुष्मान राठवाला एक दीवार के सहारे बैठ कर के पिछले रात का जो कंजी है, दलिया है, उसको खा रहा था। फिर राठवाला का जो पिता है आयुष्मान राठवाला के समीप पहुंच गया। फिर राठवाला को ऐसा कहा, पुत्र राठवाला, ये पिछले रात का जो कंजी है आप उसको खा रहे हो, क्यों तुम अपने घर में नहीं चले जाते हैं? गृहपति, हम लोग भिक्षु है, हम गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन जी रहा है, हमारा कोई घर नहीं हो सकता। गृहपति, हम लोग बिना घर का है, हमारा कोई घर नहीं है। हमने आपका घर में आया, लेकिन यहाँ पर मुझे भिक्षान्न नहीं मिला और आदरपूर्व तिरस्कार भी नहीं मिला, लेकिन सिर्फ गाली ही मिला। पुत्र राठवाला, आओ हम घर में जाएंगे। रहने दो गृहपति, आज का मेरा भोजन है वो हो गया। ऐसा है तो पुत्र राठवाला, कल का जो भोजन है आप मुझसे स्वीकार कर लीजिए। तब राठवाला ने मौन से उसका सम्मत किया। आयुष्मान राठवाला उसके लिए सम्मति दिया ऐसा जान करके उसके जो पिता है अपने घर में वापस चला गया। फिर उसने बहुत मूल्यवान सोना और कीमती दूसरा जो कुछ वैढूर्य है, रत्न है, उसको सब लेकर के एक कपड़े के अंदर डाला। फिर उसने राठवाला का जो पूर्व पत्नियां थे उसको ऐसा कहा, कृपा करके बहुओं, आप अपने आप को अच्छी तरह सजाओ। जिस प्रकार राठवाला को आप बहुत सुंदर लगना चाहिए। फिर जब रात ख़त्म हो गया, राठवाल ने अपने घर में बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन बनवाया। फिर आयुष्मान राठवाल को भोजन का समय हो गया ऐसा सूचित किया। पुत्र राठवाल, भोजन का समय हो गया। तब राठवाल ने सुबह अपना चीवर पहन करके भिक्षा पात्र और चीवर लेकर के अपना पिता का घर में चला गया और जहाँ पे आसन बिछाया वहाँ पे बैठ गया। तब राठवाल का जो पिता है वहाँ पे जितना सोना और कीमती रत्न है उसको कपड़ा हटा करके राठवाल को दिखाया और आयुष्मान राठवाल को ऐसा कहा, पुत्र राठवाला, ये सब तुम्हारे माता की तरफ से जो धन प्राप्त किया है वो है। पिता की तरफ से धन और है और अपने पूर्वजों का भी धन है। पुत्र राठवाला, आप इस पूरा धन का उपयोग कर सकते हैं, इसका आस्वादन करो और इसे पुण्य भी कमाओ। पुत्र राष्ट्रपाला, गृहस्थ जीवन में वापस आइए, इस धन को आप आस्वादन कीजिए और पुण्य भी बनाइए। तब राठवाला ने अपने पिता को ऐसा कहा, गृहपति, आपसे मेरा उपदेश ऐसा है, ये सारा सोना है और कीमती जो संपत्ति है इसके सब एक गाड़ी में भर करके गंगा के बीच में डाल दो। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ये सारा धन आपको दुख ही देगा, शोक, परिदेव, दौर्मनस, उपायास यही देगा। फिर राठवाला का जो पूर्व पत्नियां हैं वो सब उसके जो पाँव पकड़ा। फिर ऐसा कहा, आर्यपुत्र, आप किस अप्सरा को प्राप्त करने के लिए ऐसा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन कर रहा है? फिर आयुष्मान राठवाल अपने जो पूर्व पत्नियों का ऐसा कहा, बहन, मैं कोई अप्सराओं के लिए इस ब्रह्मचर्य का जीवन नहीं जी रहा है। जब आयुष्मान राठवाल
अपने पूर्ववतनियों को बहन करके बुलाया तो तुरंत उन लोग वहीं पर मोहालस्य हो गया, वहीं पर उन लोग बेहोश होकर के गिर गया। फिर आयुष्मान राठौर अपने पिता को ऐसा कहा, गृहपति अगर यहाँ पे भोजन है तो मुझे भोजन दीजिए, लेकिन मुझे कष्ट मत दीजिए। पुत्र राठबाला खाइए, भोजन तैयार है। फिर राठबाला का जो पिता है राठबाला को अपने हाथ से स्वादिष्ट भोजन खिलाया। फिर आयुष्मान राठौर उस भोजन करने के बाद अपने हाथ को धो करके और भिक्षापात्र को भी धो लिया। उसके बाद वहाँ पे खड़ा होकर ऐसा गाथा गाया। ये जो गाथाएँ थे, बाहर जो कुछ अच्छा दिखता है वो सचमुच अच्छा नहीं है, ऐसा बोलने वाला जो गाथा है उसका परिभाषा मैं नहीं करता, लेकिन ये जो गाथा है इंद्रिय सुख के बिल्कुल विपरीत है। फिर राठौर ने वहाँ पे खड़ा होकर इस गाथा गाने के बाद जो राजा कुरविया है उसका जो हिरण का जो पार्क है वहाँ पे चला गया और एक वृक्ष के मूल पर बैठ करके दिन का ध्यान करने लगा। तब राजा कुरविया ने अपना आदमी को बुलाया, फिर कहा जो हिरण का उद्यान है उसको साफ करके रखो, हम उसको देखने के लिए आ रहा है। ठीक है राजा, ऐसा करके उस माली राजा को उत्तर दे दिया। फिर उसके बाद वो उद्यान साफ कर रहा था, तब उसने आयुष्मान राठौर बैठ कर के ध्यान करते हुए देखा। आयुष्मान राठौर को देखने के बाद वो राजा के पास चला गया और ऐसा कहा, राजा हिरण का उद्यान तैयार है। राजा वहाँ पर एक आयुष्मान है, उसका नाम है राठबाला, वो तुल्य कोटिका के एक उच्च कुल से प्रवज्या किया है, उनके बारे में आप बहुत बढ़िया शब्द कहा गया है। वो अभी अपना उद्यान में एक वृक्ष के नीचे बैठ कर के ध्यान कर रहा है। ऐसा है तो माली ठीक है, इतना आज के लिए काफ़ी है, मैं आयुष्मान राठौर को वंदन करने के लिए जाऊंगा। फिर राजा कुरविया ने ऐसा कहा, जो कुछ खाना आज बनाया है वो सब खाना आप वितरण कर लो। फिर उसने अपना बहुत बढ़िया गाड़ी उसको तैयार कर लिया, उस वाहन में चढ़ा तो राजकीय प्रौढ़ी के साथ उस राजा ने तुल्य कोटिका का ओर चला गया आयुष्मान राठौर को देखने के लिए। जितना दूर अपना वाहन जा सकता है वहाँ तक वाहन में चला गया। उसके बाद अपने पैदल से राजा के बड़े बड़े अधिकारियों के साथ आयुष्मान राठौर के पास पहुंच गया। आयुष्मान राठौर को अभिवादन किया। अभिवादन और कुशल प्रश्न के बाद राजा ने एक और खड़ा हो गया। खड़ा होकर के राठौर को ऐसा कहा, भगवान राठौर, आप हाथी के ऊपर जो सजा हुआ आसन है उसमें बैठ सकता है। बस महाराजा आप उसमें बैठिए, मैं अपने आसन में ही बैठा हूँ। फिर राजा ने जो आसन बिछाया हुआ है उसमें बैठा। उसके बाद ऐसा कहा, राठौर बंदे, ये 4 प्रकार का क्षय जीवन में दिखता है। इसी के कारण कुछ लोग अपनी सिर मुंडवाता है, दाढ़ी मूछ कटवा करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। ये 4 क्षय कौन सा है? वार्धक्य के कारण क्षय हो जाता है, रोग के कारण क्षय हो जाता है, धन का क्षय हो जाता है, बंधु का क्षय हो जाता है। राठौर बंदे, वार्धक्य का क्षय क्या है? बंदे, एक व्यक्ति बुढ़ा हो गया, वार्धक्य को प्राप्त कर लिया, उम्र में बहुत बड़ा हुआ है, उसका बहुत साल बीत गया और अपनी जीवन की अंतिम अवस्था पर वो पहुंच गया। तब उन लोग ऐसा सोचता है, मैं अभी बूढ़ा हो गया हूँ, मेरा उम्र बहुत बड़ा है, मेरा उम्र बहुत बीत गया, बहुत साल जीने के बाद मैं अपना जीवन का अंतिम पड़ाव पर आया हुआ है। अभी मैं ज़्यादा धन नहीं कमा पाऊँगा और जो धन पहले ही मेरे पास है उसको बढ़ा भी नहीं पाऊँगा। क्यों ना अपने सिर के बाल और दाढ़ी मूछ काटवा करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी क्यों नहीं बन जाऊं। इस प्रकार वो वार्धक्य के कारण
जो क्षय हो गया उसी के कारण उन लोग प्रवज्ञा लेता है, भिक्षु बन जाता है। यही है वार्धक्य का कारण जो क्षय। लेकिन राष्ट्रपाल बंदे, आप युवा अवस्था में है, युवा है, आपका बाल पूरा काला है, युवत्व से परिपूर्ण है और आपका जो जीवन का अच्छा समय में है, आपको वार्धक्य नहीं आया, उसके कारण कोई क्षय नहीं आया। तो आप क्या जान करके, क्या देख करके, क्या सुन करके आपने भिक्षु बना है, उसका कारण क्या है? राठबाल बंदे, व्याधि से कैसे क्षय हो जाता है? बंदे, एक व्यक्ति रोगी है, बहुत ज़्यादा दुख का अनुभव कर रहा है, उसका रोग बहुत बड़ा हुआ है। फिर उन लोग ऐसा सोचता है, मैं रोगी हूँ, दुखी हूँ, मेरा जो रोग है वो बहुत बड़ा है, अभी मैं ज़्यादा धन कमा नहीं पाऊँगा और जो कुछ मेरा पास धन है उसको मैं बढ़ा भी नहीं पाऊँगा। क्यों ना मैं अपने सिर का जो बाल है, दाढ़ी मूछे, वो सब शेव करके गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी क्यों नहीं बन जाऊँ? तो उस रोग के कारण जो क्षय उसके पास आया, उसी के कारण वो प्रवज्ञा लेता है। लेकिन राठपाल बंदे, आप रोगी नहीं हैं, रोग का कोई लक्षण भी नहीं है। आपका जो पेट है वो अन्न को पचा पाता है, वो ज़्यादा ठंडा भी नहीं है, ज़्यादा गर्म भी नहीं है। आपको रोग के कारण कोई क्षय नहीं हुआ। आप क्या जान करके, देख करके, सुन करके आपने प्रवज्ञा लिया है? राठबाल बंदे, धन का क्षय कैसे होता है? एक व्यक्ति बहुत धनी है, समृद्ध है, बहुत ज़्यादा धन उसके पास है, लेकिन धीरे धीरे उसका जो धन है वो ख़त्म होते जाता है, क्षय होता है। तब वो व्यक्ति इस प्रकार सोचता है, मैं पहले बहुत धनी था, बहुत समर्थ था, बहुत धनवान था, लेकिन धीरे धीरे मेरा सारा जो धन का वो कम हो गया। अब मैं ज़्यादा धन नहीं कमा पाऊँगा और जो धन मेरे पास है उसको बढ़ा भी नहीं पाऊँगा। क्यों ना अपने सिर के बाल और दाढ़ी मूछ काट करके गृहस्थ जीवन उपेक्षा करके सन्यासी क्यों नहीं बन जाऊँ? तो उसका धन का जो कमी होने के कारण उन लोग गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु बन जाता है। इसको धन का क्षय ऐसा कहता है। लेकिन राठाबाल बंदे, आप तुल्य कोटिका का सबसे बढ़िया एक कुल का पुत्र है, आपका धन का भी हानि नहीं हुआ, क्षय नहीं हुआ। तो आपने क्या जान करके, देख करके, सुन करके आपने गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन गया? राठपाल बंदे, बंधुओं का क्षय क्या है? एक व्यक्ति को बहुत ज़्यादा बंधु थे, परिवार का लोग है, मित्र है और जानकार लोग है, लेकिन धीरे से उसका जो मित्र है, परिवार लोग है, वो सब खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। फिर वो इस प्रकार सोचता है, मुझे बहुत मित्र था, परिवार वाला था, मेरा दोस्त था, जानकार वाला था, लेकिन धीरे धीरे उन लोग का क्षय हो गया और अभी ज़्यादा धन कमाना इतना आसान नहीं है मेरे लिए और जो भी धन है उसको बढ़ाना भी इतना आसान नहीं है। क्यों ना मैं अपने सिर के बाल और दाढ़ी मूछ काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके, गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी क्यों नहीं बन जाऊं? तो उस बंधुओं के क्षय के कारण उन लोग गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। राठाबाल बंदे, इसी को बंधुओं का क्षय ऐसा करके कहता है। लेकिन राठाबाल बंदे, आपको तुल्य कोटिका में यहीं पर आपको बहुत दोस्त रहता है, परिवार का अंग रहता है, आपका बहुत बंधु यहाँ पे रहता है, आपका बंधुओं का भी क्षय नहीं हुआ। तो आपने क्या जान करके, क्या देख करके, क्या सुन करके प्रवज्ञा लिया था? ये 4 तरह का जो क्षय है, इसी के कारण कुछ लोग अपने सिर का बाल मुंडवाता है और दाढ़ी मूछ काट करके, काषाय वस्त्र धारण करके गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी बन जाता है। लेकिन राठाबाल बंदे, आपको ये कुछ भी नहीं है। इसलिए क्या जान करके, क्या देख करके, क्या सुन करके आपने प्रवज्ञा लिया है? ये जो प्रश्न है हर जो व्यक्ति है एक अच्छा सन्यासी को पूछता है, क्योंकि वो सन्यासी हो सकता है पहले अच्छा घर में, धन दौलत वाला घर में रहते हो, उसके पास अच्छा धन है,
उसके बाद बंधु है, वो युवत्व में है, अच्छा आरोग्य है उसका, तब भी लोग सब छोड़ कर के क्यों भिक्षु बन जाता है, उसका कारण क्या है? इसको जानने के लिए हर कोई व्यक्ति चाहेगा, तो उसको उत्तर यहाँ पे दे रहा है। महाराजा, जो भगवान है वो सब कुछ जानता है, देखता है, वो अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। भगवान ने 4 धर्म को सिखाया, वो सारे धर्म का संक्षिप्त विवरण है। उस धर्म को जान करके, देख करके, सुन करके मैं अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन चुन लिया। वो 4 क्या है? उपनियति लोगो अथुवोदि। ये जो लोग है ये अस्थिर है, ये बहता है। महाराजा, जो भगवान है सब कुछ देखता है, जानता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। उस भगवान द्वारा दिया हुआ जो उपदेश है उसका पहला जो संक्षिप्त यही है। इसको जान करके, देख करके, सुन करके मैं गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हो गया। अतानो लोगो अनभिसरोदि। इस लोग में कोई अभयस्थान नहीं है, बचाने वाला भी कोई भी नहीं है। जो भगवान है सब कुछ जानता है, देखता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है। ये उनका उपदेश का संक्षिप्त है। इसको जान करके, देख करके, सुन करके मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन जी लिया। असको लोगो सपम पहाया गमनीयंती। इस लोक का कोई मालिक नहीं है, आपको इस सब को छोड़ करके आपको जाना है। तीसरा धर्म का जो संक्षिप्त ऐसा है, जो भगवान ने सब कुछ जानता है, देखता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, उसने बताया है। इसको जान करके, देख करके, सुन करके मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हो गया। ऊनो लोको अतिठो तन्हा दासोदी। इस दुनिया में बहुत चाहत है, कभी तृप्ति नहीं हो पाता, तृष्णा का अधीन है। ये जो 14 धर्म का उपसंहार है, जो भगवान ने सब कुछ जानता है, देखता है, अरहंत है, सम्मा संबुद्ध है, उसने दिया हुआ धर्म का संक्षिप्त यही है। इसको जान करके, देख करके, सुन करके मैंने गृहस्थ जीवन छोड़ करके सन्यासी हो गया। महाराजा, जो भगवान है सब कुछ जानता है, देखता है, उस अरहंत ने और सम्मा संबुद्ध ने इस 4 उपदेशों का संक्षिप्त दे दिया। इसको जानने के बाद, सुनने के बाद, देखने के बाद मैं अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन चुना। तब राजा ने कहा, राठबाल बंदे, आपने ये कहा है ये लोग अस्थिर है, बह रहा है। इस प्रस्तावना का अर्थ किस प्रकार मुझे जानना चाहिए? तब आयुष्मान राठबाल ऐसा कहा, महाराजा आप क्या सोचते हो, जब आप 20 साल के थे या 25 साल के थे तब आप हाथियों को चलाने में निपुण थे, घोड़ों को, रथ को चलाने में निपुण थे, और धनुष विद्या और तलवार में लड़ने से आप निपुण थे। तो उस समय आपका जो हाथ पाँव है बहुत दृढ़ थे, योग्य थे, युद्ध लड़ने में सक्षम थे, है कि नहीं? राठबाल बंदे, ऐसा ही था। जब मैं 20-25 साल का था, मैं उस सब कार्यों में निपुण थे और मेरा बहुत बढ़िया आरोग्य था। राठबाल बंदे, ऐसा भी मैं सोचता था मुझे कोई अलौकिक शक्ति है, मेरा जो शक्ति है उसके बराबर इस दुनिया में कोई भी नहीं था, ऐसा मैं सोचता था। महाराजा, अभी आप क्या सोचते हो? उस समय जैसा बल अपना पैर को, हाथ को आज है क्या? उस तरह का क्षमता अभी आप में है क्या? अभी आप युद्ध लड़ने में निपुण है क्या? नहीं राठबाल बंदे, अभी मैं बहुत वृद्ध हूँ, उम्र में बहुत बड़ा है, वार्धक्य आ गया, मैं बहुत साल जिया, अभी मैं इस जीवन का आखिरी तल में है, आखिरी अवस्था में है। मैं 80 साल का एक व्यक्ति हूँ। कभी कभी ऐसा होता है, मैं एक जगह में अपने पाँव रखना चाहता हूँ लेकिन मेरा पाँव कहीं और चले जाता है। महाराजा, यही भगवान ने बताया है, ये दुनिया अस्थिर है, ये बह रहा है। आश्चर्यंबो राठवाला, अद्भुतंबो राठवाला।
बंदे राष्ट्रपाला, ये तो अद्भुत है, आश्चर्य है। भगवान ने उसको सही प्रकार से बताया गया है। बिल्कुल ये दुनिया है, अस्थिर है, बह रहा है। राष्ट्रपाल बंदे, इस राजा का जो साम्राज्य में है, युद्ध लड़ने के लिए हाथियों का सेना है, घोड़ों का सेना है, रथ का सेना है और युद्ध लड़ने वाला योद्धा भी है। वो सब हमको भय से बचाने के लिए, हमको रक्षा करने के लिए है। फिर भी आपने ये कहा इस दुनिया में कोई अभयस्थान नहीं है, हमको बचाने वाला कोई नहीं है। इस प्रस्तावना का अर्थ मैं किस प्रकार देखना चाहिए? महाराजा, आप क्या सोचते हो? आप कोई दीर्घकाल का रोग से पीड़ित है क्या? जी बंदे, मुझे बहुत दीर्घकाल से रोग है। तब कुछ बार ऐसा होता है, मेरा जो मित्र है, संगी है, परिवार लोग है और मेरा बंधु है, सब मेरे चारों ओर खड़ा होता है और इस प्रकार सोचता है, अब हमारा राजा मर जाऊंगा, अब हमारा महाराजा मर जाऊंगा। महाराजा, तो आप क्या सोचते हो? उस समय आपको आपका मित्र से, जानने वाले लोगों से, परिवार के लोगों से या बंधु से कोई तरह का सहायता मिलेगा क्या? कृपा करके मेरा दोस्तों, मेरा संगियों, मेरा परिवार के लोग और मेरा बंधु, आप लोग सब मेरा ये दर्द को थोड़ा सा ले लो, जिसके कारण मुझे कम दर्द हो। ऐसा आप किसी से कह सकता है या खुद अपने उस दर्द को सहन करना पड़ता है? राठबाल बंदे, मैं कोई भी मित्र से, परिवार का अंग से या कोई बंधु से मेरा जो दर्द है मैं बांट नहीं पाऊंगा, मुझे अकेला ही उस दर्द को भोगना पड़ता है। महाराजा, इसी के बारे में भगवान ये कहा गया है, इस लोक में कोई अभय नहीं है, हमको बचाने वाला भी कोई नहीं है। आश्चर्यंबो राठबाला, अद्भुतंबो राठबाला। बंदे राठबाला, ये बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत अद्भुत की बात है। भगवान ने सही प्रकार से ये कहा गया है, इस दुनिया में बिल्कुल कोई अभयस्थान नहीं है, हमको बचाने वाला भी कोई भी नहीं है। राठबाल बंदे, मेरा जो राजमहल है उसमें बहुत ज़्यादा जो सोना है और धन है इकट्ठा करके रखा है, फिर भी आपने ये कहा इस लोक में कोई मालिक नहीं है, आपको ये सब छोड़ करके यहाँ से जाना है। बंदे राठबाला, मैं इस प्रस्तावना का अर्थ किस प्रकार मुझे देखना चाहिए? महाराजा, आप क्या सोचते हो? आप इन दिनों में अपने आप को बहुत आनंद लेकर के जीता हूँ, पांचों तरह का इंद्रिय सुख है, आप अनुभव कर सकता है। लेकिन ये सब अगले जीवन में भी होगा, इसके लिए कोई हम काम कर सकता है क्या? ये सब हमको अगले जीवन में भी मिलेगा, इसके लिए हम कुछ प्रयत्न कर पाएगा क्या? अगले जीवन में भी आप इसी प्रकार इसका आस्वादन कर पाएंगे क्या? अगले जीवन में भी इस पांच इंद्रिय सुखों से आप अपने आप को अनुभव कर पाएगा क्या? आप अपनी कर्म के अनुसार जहाँ पे भी जन्मेंगे अकेले जीवन में, तो ये सारा जो धन है, सोना है, जब आप नहीं रहेंगे इसका आस्वादन और कोई करेंगे, है कि नहीं? बंदे राठवाला, मैं अपना अगले जीवन में भी इसी प्रकार इंद्रिय सुखों में अनुभव करूँगा, ये सब मुझे प्राप्त होगा, ऐसा करके जीने के लिए कोई रास्ता नहीं है। लेकिन दूसरे लोग इस सारा धन को प्राप्त कर लेगा, लेकिन मैं अपनी कर्मों के अनुसार इस जीवन से अगला जीवन की ओर जाना पड़ेगा मुझे। महाराजा, इसलिए भगवान इस प्रकार बताता था, इस लोक में कोई मालिक नहीं है, ये सब छोड़ करके आपको जाना पड़ेगा। आश्चर्यंबो राठबाला, अद्भुतंबो राठबाला। आश्चर्य है राठबाला बंदे, अद्भुत है राठबाला बंदे। ये बात भगवान सही प्रकार बताया गया है, इस लोक में कोई भी मालिक नहीं है, ये सब छोड़ करके ही आपको जाना होगा। बंदे राठबाला, आप ये भी कहा है इस लोक में तृप्ति नहीं है, अतृप्ति है, तृष्णा का दास है,
या हमेशा तृष्णा उसके अंदर रहता है। इस प्रस्तावना का जो अर्थ है मैं किस प्रकार देखना चाहिए? महाराजा, आप क्या सोचते हो? इस सारा समृद्ध कुरुदेश में आप अपना अधीनता में है, आप उसको राज कर लेता है कि नहीं? जी बंदे, ये सारा कुरुदेश को मैं राजा हूँ। महाराजा, आप क्या सोचते हो? एक व्यक्ति पूर्व दिशा से आ रहा है, उसको विश्वास करने योग्य है, यकीन करना योग्य है। वो व्यक्ति आकर के ये कहता है, महाराजा आपको ये जानना चाहिए, मैं पूर्व दिशा से आ रहा हूँ, वहाँ पे मैंने बहुत बड़ा राज्य को देखा, वो बहुत समृद्ध देश है, उन लोग के पास बहुत धन है, बहुत आबादी है, बहुत ज़्यादा संख्या में जन वहाँ पे रहता है। उन लोग के पास हाथियों का सेना है, घोड़ों का सेना है, रथों का सेना है और बहुत योद्धा भी है। और वहाँ पे बहुत ज़्यादा धन भी है, धान्य भी है, सोना भी है, कीमती रत्न भी है, बहुत सुंदर स्त्रियाँ भी वहाँ पे है। आपके पास जो सेना है उस सेना से आप उन लोग को जीत पाएंगे। महाराजा, उस राज्य को जीतो, ऐसा वो जो व्यक्ति कहता है, तो आप क्या करोगे? बंदे राठवाला, मैं ज़रूर उस राज्य को जीतूँगा और उसी के ऊपर भी मैं राज्य करूँगा। महाराजा, आप क्या सोचते हो? इसी प्रकार यकीन करने लायक विश्वास योग्य एक व्यक्ति पश्चिम दिशा से आ रहा है, उत्तर दिशा से आ रहा है, दक्षिण दिशा से आ रहा है, समुद्र की दिशा से आ रहा है, आपके पास आकर के यही वो कह रहा है, महाराजा आपको ये जानना चाहिए, मैं जिस दिशा से आ रहा है वहाँ पे बहुत बड़ा एक राज्य है, वहाँ पे हाथियों की भी बड़ा सेना है, अश्वों को भी सेना है, रथ का भी सेना है, बहुत योद्धा भी है, वहाँ पे बहुत सोना है, चांदी है, धन है, धान्य है, वहाँ पे बहुत स्त्रियाँ भी है। आपके पास इस समय जो सेना है उससे आप उस राज्य को आराम से जीत पाएंगे। राजा, आप इस राज्य को जीतिए, ऐसा वो व्यक्ति कहेगा तो आप क्या करोगे? बंदे राठवाला, मैं ज़रूर उस राज्य को जीतूँगा और उसके ऊपर राज्य करूँगा। महाराजा, इसी के बारे में भगवान ये बता रहा था, ऊनो लोगो अदिठो तन्हा दासोदी। ये लोग तृप्त नहीं हैं, हमेशा अतृप्त रहता है, वो सब तृष्णा का दास है। महाराजा, इसको जान करके, देख करके, सुन करके मैं अपना गृहस्थ जीवन छोड़ करके भिक्षु का जीवन जिया। आश्चर्यम्बो राठवाला, अद्भुतम्बो राठवाला। बंदे राठवाला, ये बहुत आश्चर्य की बात है, अद्भुत की बात है। भगवान सही प्रकार से कहा गया है, इस दुनिया को तृप्ति नहीं है, ये दुनिया अतृप्त है, तृष्णा का दास है। यही आयुष्मान राठवाला ने कहा है। ये कहने के बाद वो बंदे राठवाला ऐसा कहा, ये सब गाथा के रूप में कहा गया है। मैं इस दुनिया में बहुत धनवान लोगों को देखता हूँ, मोह के कारण वो अपनी धन को छोड़ने के तैयार नहीं हैं, तृष्णा के कारण वो ज़्यादा से ज़्यादा धन इकट्ठा कर लेता है, ज़्यादा से ज़्यादा इंद्रिय सुख का कामना करता है। एक राजा है, वो पूरा धरती को अपना बल से प्राप्त किया है। एक समुद्र से दूसरा समुद्र तक जो राज्य है उसको वो राजा कर लेता है, फिर भी उसको तृप्ति नहीं होता, फिर वो राज्य को चाहता है। एक राजा नहीं और दूसरा भी जो लोग ऐसा है, वो मृत्यु को पास पहुंच जाता है, लेकिन फिर भी उसका तृष्णा ख़त्म नहीं होता। वो शरीर छोड़ते छोड़ते फिर वो चाहता रहता है। इस दुनिया में इंद्रिय सुखों से कोई तृप्त नहीं हुआ, तो उसका जो बंधु है, परिवार का लोग है, ये हमेशा रहने वाला नहीं है, ऐसा बोल करके रोता है। फिर उसका मृत शरीर को लेके जा कर के एक चिता में डाल करके जलाता है। जब वो शरीर जलता है तो लोग शूल से उस शरीर को मारता है। एक ही कपड़ा में सारा धन तो चला गया। जब आप मरता है तो आपका कोई दोस्त, परिवार का लोग, मित्र, बंधु कोई आपका सहायता नहीं कर पाएंगे।
उसका जो सारा धन है, उसका जो अवकाशी वो हड़प लेता है, वो अपनी कर्मों के अनुसार ही इस दुनिया को छोड़ करके चले जाता है। जब आप मर जाता है, आपका कोई धन आपका पीछे नहीं चले जाता, आपका बच्चा, बीबी, धन या राज्य आपके पीछे नहीं चले जाता। धन से आपका जीवन नहीं बढ़ा सकता, धन से वार्धक्य नहीं हटा पाएंगे। बुद्धिमान लोग ये जो जीवन है बहुत कम है ऐसा कहता है, ये कभी भी ख़त्म हो सकता है, हमेशा रहने वाला नहीं है। धनवान दरिद्र दोनों इसके स्पर्श में आ जाता है। बुद्धिमान मूर्ख दोनों इसका स्पर्श जानता है। जो मूर्ख लोग है अपना मूर्खता को याद करता है, उससे भयभीत होता है, लेकिन जो ज्ञानी है इसका स्पर्श से वो भयभीत नहीं होता। इसके कारण धन से अच्छा है प्रज्ञा। प्रज्ञा के कारण आप अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मोह के कारण आप अपनी पूर्ति को नहीं कर पाता। इसी के कारण हर जीवन में आप गलत काम करते रहता है। जो व्यक्ति गर्भपात्र में आ जाता है, एक जीवन से दूसरा जीवन की ओर चले जाता है। प्रज्ञा जिसका कम है वो फिर इस गर्भपात्र में पहुंच जाता है। एक चोर जब खिड़की में फंस जाता है तो अपनी कर्म के कारण उसको शिक्षा मिलता है। इस दुनिया को छोड़ करके दूसरा दुनिया में चले जाता है, तब लोगों को अपना गलत काम का शिक्षा मिलता है। इंद्रिय सुख विविध प्रकार का है, बहुत अच्छा लगता है, उसमें बहुत आनंद है ऐसा लगता है। वो विविध रूप में आ जाता है और अपना मन को चांचल्य देता है। इस इंद्रिय सुख का आपत्ति देख करके महाराजा मैंने गृह त्यागी बन गया। जैसे एक वृक्ष से फल नीचे गिर जाता है, उसी प्रकार बूढ़ा युवा व्यक्ति सब मर जाता है। इसको देखकर महाराजा मैंने गृह त्यागी बन गया, और ये जो भिक्षु जीवन है ये कभी पराजित नहीं होगा, अच्छा है, ये सोच करके मैंने सन्यासी बन गया था। रट्ठवाल सूतम निठितम। जो लोग इंद्रिय सुखों में लिप्त है, उस सुख में डूबे रहता है, ऐसा लोगों को ये सूत बेच सकता है। जीवन के बारे में जो सच्चाई है इस सूत्र से उन लोग जान पाएंगे। क्यों लोग सन्यासी बन जाता है उसके बारे में सूत्र में बहुत अच्छा कहा गया है। ये सूत्र अच्छा लगा तो लाइक और शेयर करें। ऐसा सूत्र डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और उपलब्ध है। थोड़ी देर पुण्य वितरण का अभ्यास करेंगे। सारे दुखियारे प्राणी दुख से विमुक्त हो, सारे भयभीत प्राणी भय से विमुक्त हो, सब प्राणियों को मुक्ति मिले। हमारा इस पुण्य कर्म में सब भागीदार हो, इससे सब प्राणियों को सुख शांति मिले। धरती जल और गगन के सारे प्राणी, अधोलोक, मनुष्य लोक, 6 देवलोक, 16 रूप ब्रह्मलोक, 4 अरूप ब्रह्मलोक के सारे प्राणी इस पुण्य में भागीदार हो। सभी देवता और ब्रह्मा बुद्ध शासन का रक्षा करे। साधु साधु साधु।